हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राहुल खुल्लर। मैं एक प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रोसर्जन हूँ नोएडा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। जब भी किसी मरीज़ को अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल पैसेज रहता है और साथ में फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल पैसेज थोड़ा कम होता है या डिफ़िकल्टी होती है स्टूल पास करने में, उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। करेंटली 12 से लेकर 19% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। नॉर्मली हमारी जो लार्ज इंटेस्टीन है कोलोन, उसमें स्मॉल इंटेस्टीन से डेली 1.5 लीटर्स 1.5 लीटर स्टूल आता है, जिसमें से 200 से 400 ml ही डेली हम एक्सक्रीट करते हैं। हमारी लार्ज इंटेस्टीन जो कि कोलोन है, उसके दो एक्शंस होते हैं। पहला होता है नॉन प्रोपेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि काम आता है मिक्स करने में और वाटर एब्जॉर्प्शन में स्टूल से। दूसरा होता है हाई एम्पलीट्यूड प्रोपेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि मदद करता है स्टूल को रेक्टम की तरफ, पॉटी के रास्ते की तरफ पुश करने में। जब भी हम सो के उठते हैं, ये हाई एम्पलीट्यूड प्रोपेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा होती हैं। टिपिकली ये ट्रिगर होती हैं जब हम कुछ पानी पीते हैं या फिर कुछ खाते हैं सुबह उठते ही, तो हमें स्टूल पास करने में इसमें हेल्प होता है। और टिपिकली रात को सोते समय ये काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, जिससे कि सोते हुए हमें स्टूल पैसेज ना हो। यही हाई एम्पलीट्यूड प्रोपेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस कॉन्स्टिपेशन में कम हो जाती हैं। हम इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो लैक्सेटिव्स जिनका हम यूज़ करते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं ऑस्मोटिक, जो कि वाटर को कोलोन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देते, ये और वाटर सिक्रीट करते हैं, जिससे कि हमारे स्टूल सॉफ्ट हो जाते हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरे होते हैं स्टिमुलेंट्स, जो कि हमारी कोलोन बड़ी आंत की नसों को या मसल को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि उसकी एक्टिविटी बढ़ती है और स्टूल पास करने में हमें आसानी होती है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ में सबसे पहले हमें रूल आउट करने चाहिए सेकेंडरी कॉजेज़, कि दूसरी बीमारी की वजह से तो ये नहीं हो रहे हैं। सबसे कॉमन उसके अंदर है मेडिकेशंस। हम कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा कारण होता है कहीं ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, बड़ी वाली आंत में अगर कहीं कैंसर है या कोई रुकावट है तो भी कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। तीसरा है कि कोई मरीज़ को न्यूरोलॉजिकल बीमारी ना हो, जैसे पार्किंसोनिज्म है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। चौथा है साइकेट्रिक कॉजेज़ रहते हैं, कभी कभार ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन रहता है। और पांचवा मेटाबॉलिक, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दोस्तों, सबसे कॉमन है हमारा प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन। इसके अंदर आंतों की हरकत तो नॉर्मल रहती है, पर मरीज़ को जोर लगाना पड़ता है स्टूल पास करने में। लंपी हार्ड स्टूल पास कर होते हैं। उन्हें सेंसेशन रहता है कि ढंग से पेट साफ नहीं हुआ है, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। कभी कभार उन्हें मैनुअली डिजिटली फिंगर से स्टूल को निकालना पड़ता है। टिपिकली हफ्ते में 3 से कम एपिसोड होते हैं स्टूल पास करने के। और बिना लैक्सेटिव यूज़ करें इन मरीज़ों में कभी भी सॉफ्ट स्टूल नहीं होते हैं। इसके ट्रीटमेंट में लार्जली अगर हम डाइटरी फाइबर का इंटेक बढ़ाएंगे और कुछ लैक्सेटिव्स देंगे तो ये टिपिकली ठीक हो जाता है। दूसरा कॉज है स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, जिसके अंदर टिपिकली हफ्ते में एक बार से भी कम स्टूल पैसेज होता है। टिपिकली ये यंग वुमेन को ज़्यादा इफेक्ट करता है। इस बीमारी के अंदर दोस्तों मरीज़ को स्टूल की अर्ज ही नहीं होती है पास करने की, और साथ में पेट में डिस्कम्फर्ट भी रह सकता है और पेन भी रह सकता है। इसके ट्रीटमेंट में बहुत ही एग्रेसिव लैक्सेटिव रेजिमेन का यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारे लैक्सेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर इनसे फ़र्क नहीं पड़े तो कभी कभार हमें बड़ी वाली आंत को निकाल के छोटी वाली आंत को पॉटी के रास्ते में या रेक्टम में जोड़ने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। दोस्तों, कुछ और भी बीमारियां हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसको हम डेफिकेशन डिसऑर्डर्स कहते हैं। उसकी बात हम सेपरेटली दूसरी वीडियो में करेंगे। आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में अगर कुछ जानना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और भी गैस्ट्रो की वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।